सभी को प्रणाम। मैं विद्याभूषण। आज मन हुआ कि बंधुओं के बारे में चर्चा की जाए, बंधुओं के बारे में बताया जाए। बंधु होते क्या हैं, बंधुओं के लाभ क्या हैं, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन जो है अनमोल। कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। तो इस जीवन को हमें जानना समझना अति आवश्यक है। अगर हम अपने बारे में नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो ये यूं ही जीवन व्यतीत होते रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन को अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं, आध्यात्मिक विकास करें, भौतिक विकास करें, तो आप बंधु का अभ्यास किया करें, यौगिक क्रियाओं का अभ्यास किया करें। कुछ यौगिक क्रियाएं हैं, कुछ मुद्राएं हैं जो कि हमें काफ़ी आगे बढ़ाने में हेल्पफुल, मददगार साबित होती हैं। जैसे जलांधर बंद का अभ्यास, उड़ियान बंद का अभ्यास, नौली क्रिया का अभ्यास, अग्निसार का अभ्यास। तो ये सारे अभ्यास है क्या, इसको कैसे किया जाता है, इसको करने से लाभ क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी हम चर्चा करेंगे, सामान्य इसका परिचय देंगे। तो मैं विद्याभूषण अपनी यूट्यूब चैनल योग विद्या संजीवनी विद्या पर फिर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे जलंधर बंद के बारे में। जलंधर बंद को हम करते कैसे हैं, अपने चिन्ह को अपने कंठ कुक में लगा लेते हैं। श्वास लिया और श्वास लेकर के लगा लिया, फिर धीरे से हम ऊपर करके श्वास को बाहर निकाल देंगे। तो ये जलंधर बंद का अभ्यास। इसके बाद हम जब पेट को अपने पीठ के अंदर यानी सिकोड़ लेते हैं, श्वास लिया और श्वास को छोड़ दिया, श्वास छोड़ करके हम अपने पेट को अंदर लेके जा करके पीठ में चिपका लेते हैं। तो उड़ियान बंद का अभ्यास कहलाता है। जब हम श्वास लेकर के श्वास को बाहर छोड़ देते हैं और पेट को अंदर बाहर थोड़ा तेज़ी से करते हैं तो अग्निसार का अभ्यास कहलाता है। फिर इसके बाद नौली क्रिया का अभ्यास होता है, जैसे वाम नौली, दक्षिण नौली और मध्य नौली। तो मध्य नौली अर्थात बीच, वाम नौली अर्थात लेफ्ट और दक्षिण नौली अर्थात राइट। जब हम पूरा घुमाते हैं तो पूर्ण नौली होती है, लेफ्ट फिर राइट। तो ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम अब इन क्रियाओं को करके देखते हैं और समझते हैं, जानते हैं। आप साथ में भी कर सकते हैं इसको। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले जलंधर बंद का अभ्यास। श्वास लिया, श्वास को छोड़ दिया, कुछ देर ऐसे ही रहेंगे, फिर धीरे से सीधा कर लेंगे। जलंधर बंद का अभ्यास ऐसा है कि हमारे 16 अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। विभिन्न अंगों पर, जैसे हमारे हाथों पर, घुटने पर, पेट पर, छाती पर महत्वपूर्ण इसका प्रभाव पड़ता है और मस्तिष्क के जितने भी रोग हैं जलंधर बंद के अभ्यास से दूर होते हैं। इसके बाद हम अग्निसार का अभ्यास करते हैं। पहले नौली क्रिया के अभ्यास करने से पहले तो क्या करते हैं, उसमें कि हम श्वास लेकर के श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पैरों में गैप दे देते हैं। पैरों में गैप करके और हाथ या तो घुटने पर रख लेंगे या सामान्य रखेंगे। श्वास लिया, पहले श्वास छोड़ देंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे।
यानी पेट को जब हम यानी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं पहले, उसके बाद श्वास छोड़ देते हैं और पेट को अंदर बाहर यानी बिना श्वास के जब हैं तब हम पेट को अंदर बाहर करते हैं। तो ये नौली क्रिया का नहीं, ये अग्निसार का अभ्यास होता है। तो आइए एक बार और देखते हैं इसका अभ्यास। फिर हम श्वास को खाली कर देंगे और पेट को अंदर चिपका लेंगे पीठ के अंदर। तो ये उड़ान बंद का अभ्यास कहलाएगा। इसके बाद हम नौली क्रिया का अभ्यास देखेंगे। ये मध्य नौली यानी बीच। नहीं, पहले मध्य, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर गोल गोल घुमाना, फिर उल्टा। तो ये आराम से इसको किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और देख लेते हैं अग्निसार का अभ्यास और नौली क्रिया का अभ्यास। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास, नौली क्रिया का अभ्यास, जलंधर बंद, उड़ान बंद और अग्निसार का अभ्यास। इसका अभ्यास आप ज़रूर करें और इसका जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगर मन को ऊंचा उठाना है, कहते हैं कि मन को जब ऊंचा उठाना होता है तो मंत्र की आवश्यकता होती है, और जल को जब ऊपर चढ़ाना होता है तो यंत्र की आवश्यकता होती है, अर्थात मोटर की आवश्यकता होती है। तो मन को ऊंचा उठाना है तो मंत्र और ये यौगिक क्रियाएं, मुद्राएं जो हैं, जलंधर बंद, उड़ान बंद, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे यानी नाभि से नीचे 8 अंगुल और नाभि के ऊपर यानी हमारे मस्तिष्क तक। इसमें कुछ चक्र होते हैं जिसे हम मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार के नाम से जानते हैं। ये चक्र हैं शरीर के, जो 7 चक्र हैं, 7 चक्र हैं। जब हम बंधों का अभ्यास करते हैं तो चक्रों पर इसका प्रभाव सीधा पड़ता है और हमारे चक्रों का जागरण होता है। चक्रों का जागरण होते ही हमारे ज्ञान चक्षु, हमारे विवेक चक्षु खुल जाते हैं और फिर हम कुछ अच्छा करने के, कुछ अच्छा बनने के सोचने लग जाते हैं। तो आप इसका अभ्यास करें। जैसे हम उड़ान बंद का अभ्यास करते हैं तो उड़ान बंद का जो अभ्यास है हमारे मणिपुर चक्र को खोलता है, हमारे मूलाधार चक्र को, हमारे ये विशुद्ध स्वादिष्ठान चक्र को ये खोलता है। हम जलंधर बंद का अभ्यास करते हैं तो हमारा सीधा ये विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। अग्निसार करते हैं, बार बार अंदर बाहर करते हैं तो सीधा मणिपुर चक्र यानी सूर्य से सीधा कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो सूर्य होता है, अग्नि होती है, वो पेट के अंदर होती है और वो सीधा सूर्य से संबंध रखता है, सोलर प्लेक्स।
शोलर चक्रा के नाम से भी हम जानते हैं। तो अगर आप बंधों का अभ्यास करेंगे तो आपके पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं सब एक्टिवेट होंगे, सब जागृत होंगे और पेट के आप कभी रोगी नहीं बनेंगे। कहते हैं कि जिनका पेट ठीक ठाक होता है उनका जीवन भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी शानदार होता है। तो जब हम उड़ान बंद का अभ्यास करते हैं, अग्निसार का अभ्यास करते हैं, नौली क्रिया का अभ्यास करते हैं, तो हमारे पेट के जितने भी समस्त ऑर्गन्स हैं काफ़ी अच्छे और मजबूत होते हैं और पेट के जितने भी रोग हैं सब के सब दूर होते हैं। बस इतना ही ध्यान देना होता है कि अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं, पेट के कुछ ऐसे रोग से ग्रसित हैं, तो इसका अभ्यास नहीं किया जाता है। अन्यथा अगर आप पेट के रोगी नहीं हैं तो इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर पेट के रोगी भी हैं तो योगाचार्य के निर्देश में आप कर सकते हैं, उनके देखरेख में आप कर सकते हैं। जो योगाचार्य हैं, जो योग के ज्ञाता हैं, योग को जानते हैं, योग को कराते हैं, उनके देखरेख में आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा आप संपर्क भी कर सकते हैं। बंधों का अभ्यास आप जरूर करें। बस इतना ही कहना था कि उड़ान बंद, जलंधर बंद और अग्निसार, नौली क्रिया का अभ्यास आप करें। आप अपने जीवन को काफ़ी शानदार बनाएं, काफ़ी अच्छा बनाएं। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र बोल लेते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।